वेलकम टू द आरपीएससी मास्टर्स दोस्तों। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैं आज क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस लेके आया हूँ। तो सिलेबस बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको मैथ्स के लिए चाहिए होती है, मैथ्स पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आपके मायने रखती है वो है प्रैक्टिस, कि आप गणित का कितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर पाते हैं। और जो आपने देखे होंगे कि भाई स्टूडेंट्स के बोर्ड क्लासेस में 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 100 नंबर आते हैं। तो उस चीज़ में एक ही चीज़ उनकी मतलब इस सफलता के पीछे एक ही चीज़ होता है कि वो गणित की बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। प्रश्नावलियों को मतलब सिलेबस को आप जितना जल्दी पहले कंप्लीट करेंगे और जितना ज़्यादा उसको रिवाइज करेंगे, मार्क्स आपके उतने ही ज़्यादा आएंगे, उतनी ज़्यादा आपको गणित इंटरेस्टिंग लगेगी। क्योंकि देखो गणित में ना, जब अपने से देखो पहले अपन शुरू करेंगे तब ऐसा होगा कि भाई अपने से एक मतलब क्वेश्चन नहीं होंगे, अपन को लगेगा यार ये क्या है, मतलब अपने को थोड़ी बोरिंग लगेगी। क्वेश्चंस नहीं होंगे, कहीं अटक जाएंगे, मेजरिंग में गलती होगी, कैलकुलेशन में गलती होगी। लेकिन जब आप एक बार करोगे तो आपसे गलतियाँ होगी, दूसरी बार करोगे तब गलतियाँ होगी लेकिन पहले जितनी नहीं होगी, तीसरी बार करोगे तब बहुत कम गलतियाँ होगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरे से गलतियाँ पहले कहाँ पे हो रही थी और अब मैं गलतियाँ वो नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग गणित में सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा गणित का अभ्यास करोगे, गणित आपको उतनी ज़्यादा ही आने लगेगी। तो ये एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अपने को कोर्स भी आगे शुरू करना है। हाँ, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अपन सबका एक ही ड्रीम रहता है गणित को लेके कि भाई मेरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। ठीक है, ये सबका रहता है। देखते भी है जब भी पोस्टर्स वगैरह लगते हैं तो जिसके 100 में से 100 आते हैं उसके अलग फोटो लगती है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आप अच्छे से ध्यान लगा के गणित को समझें और पढ़ाई करें। तो चलो अब शुरू करते हैं। अपन 10th का मैथ्स का जो सिलेबस है वो बड़े अच्छी तरीके से सेट किया हुआ है आरपीएससी के द्वारा। तो देखो इसमें आपके सिलेबस में 9 यूनिट्स दे रखी है, टोटल 9 यूनिट्स दे रखी है। अब देखो जो लास्ट वाली यूनिट है सड़क सुरक्षा शिक्षा, ये आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलती है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, मैथ्स का भी थोड़ा अलग है इसमें, तो ये इतना कोई अपने लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेनली अपन देखें जो अपनी मैथ्स है, जो रियल गणित है, उसमें अपने कितनी है, 8 यूनिट्स है। कितनी, 8 यूनिट्स है। इन 8 यूनिट्स में पहली यूनिट जो है वैदिक गणित। आपने 9th क्लास में भी वैदिक गणित को पढ़ रखा होगा। तो वैदिक गणित देखो भैया, एक इसकी चैप्टर है। अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं ये हैं इनके चैप्टर्स कि भाई इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, यूनिट का मतलब ये नहीं है कि इतनी प्रश्नावलियां हैं हमारे, 8 प्रश्नावली हो गई, खत्म हो गया। ये यूनिट्स है, इन यूनिट्स के अंदर अपनी प्रश्नावलियां हैं, उनके अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं। तो देखो भैया, पहला जो है वो है अपने वैदिक गणित। वैदिक गणित हमने 9th में पढ़ रखी होगी, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वैदिक गणित जो है वो अपने सिंपल होती है, एकदम बहुत सिंपल, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। दूसरी यूनिट जो है वो अपने संख्या पद्धति हमने 9th में भी पढ़ रखी है, 8th में भी पढ़ रखी होगी। और ये तो वही एक तरीके से थ्योरी रहती है। संख्या पद्धति जो होती है ना, वो थ्योरेटिकल होती है, इसमें ज़्यादा मिलाने का काम नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं होती, गणितीय संक्रिया नहीं होती, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी होती है और ये बहुत सिंपल होती है। अब देखो यहाँ पे सामने आपको अंक कि भाई ये जो है वो पेपर में कितने अंक का आएगा। वैदिक गणित का जो है वो मतलब वैदिक गणित के जो क्वेश्चंस है वो पेपर में 4 नंबर लेके जाएंगे आपके। कितने, 4 नंबर की वैदिक गणित आपके आती है। फिर आते हैं अपना संख्या पद्धति जो है वो, उसकी एक प्रश्नावली आपके बुक में, और उस जो वो है 3 नंबर की। ठीक है, कितने नंबर की संख्या पद्धति जो है वो आपके पेपर में 3 नंबर लेके जाती है। अब देखो भैया इम्पोर्टेंट, ये जो आगे आने वाली जो 4 यूनिट्स है, 4-5 यूनिट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे टफ अपन कह सकते हैं। इन्हीं में बच्चों के नंबर घटते हैं और इन्हीं में नंबर आते हैं। जिसके 100 में से 100 नंबर आते हैं वो ये सबसे ज़्यादा मिलाते हैं, वो ही मतलब इनमें सबसे ज़्यादा दक्ष होते हैं। ठीक है, तो अगली अपने जो है वो है बीज गणित। ठीक है, अब बीज गणित देखो थोड़ी सी अलग है 9th से, इसमें समांतर श्रेणी वगैरह ये चीज़ें हैं,
तो और ये इसमें 3 चैप्टर्स है आपके बीज गणित के 3 चैप्टर्स है। तो देखो ये अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, मतलब कुल मिला के अभी तक 5 प्रश्नावली अपने हो गई है 3 यूनिट्स में। तो ये 3 चैप्टर्स जो है वो अपने 12 नंबर के आएंगे। इससे आप देख सकते हो कि ये भी कितने ज़्यादा नंबर की है, 12 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स अपने कितने हो गए 12 नंबर के। फिर आते हैं अपने त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है कि ये सबसे इंटरेस्टिंग मैथ होती है, सबसे जो अपना आसानी से कर लेते हैं ये। और ये देखो भैया आगे की अगर मैं बात करूँ, अगर आप 10th के बाद में साइंस मैथ लेते हो तो भाई त्रिकोणमिति के बिना आप मतलब सोचना भी मत कि मैं मैथ्स कर पाऊंगा, क्योंकि जो 12th की मैथ्स है उसमें 2 चीज़ें आएगी आपके, इंटीग्रेशन और अवकलन और समाकलन, ठीक है। वो बहुत बड़े 38 नंबर के आते हैं वो, ठीक है। और वो पूरा का पूरा इस पर डिपेंड करता है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति आपने सुन रखे होंगे भाई, साइन कोस टेन कोट कोसेक और सेक, ये सारे जो है वो अपन त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें अपन वही खंभों की ऊंचाइयाँ वगैरह उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपके तीन चैप्टर्स आते हैं और ये तीनों मिला के आपके 11 नंबर के हैं। तो देखो कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 और 2 8 प्रश्नावली अभी तक आपके हो चुकी है। फिर ये है आपके निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मतलब जैसे आपके भाई ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ में अपन क्या करते हैं, निर्देशांक मान लो ये 5 है, ये 6 है, तो इसका निर्देशांक इस बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 है। तो इससे रिलेटेड अपने क्या है, ये जो इससे रिलेटेड जो आकृतियां बनती है, निर्देशांकों से रिलेटेड जो आकृतियां बनती है उनका इसमें अपन अध्ययन करेंगे। और इसका सिर्फ एक चैप्टर है और ये आपके 6 नंबर लेके जाता है। इसका मतलब कि ये भी काफी आपके इम्पोर्टेंट मार्क्स से देखा जाए तो ये भी काफी आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद में सबसे बड़ी और सबसे डरावनी मेरे को भी लगती थी, आपको लगे ना लगे, सबका अलग होता है मैथ्स में, तो ये है आपके ज्यामिति। इसके 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। वो वृत्त वाले प्रमेय वगैरह इसी में है। और ये आपके सबसे ज़्यादा नंबर की है, 20 नंबर की, ध्यान रख लेना। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस यही मांगेगी आपकी, सबसे ज़्यादा अभ्यास आपको इसी चीज़ में करना है। तो ज्यामिति आपके 5 चैप्टर्स की होगी और ये कितने नंबर का, 20 नंबर का, तो ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अब देखो अब कितने हो गए अपने चैप्टर्स, 5 और 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 चैप्टर अभी तक अपने हो चुके हैं। अब ये देखो अगली है अपनी 7वीं जो यूनिट है वो अपने क्षेत्रमिति की है। क्षेत्रमिति आपने सुना होगा भाई कि भाई घन, गदा, गोला, अर्धगोला, शंकु, सुना है, बस इसी से रिलेटेड है। इसमें अपने को क्षेत्रमिति का मतलब होता है भाई किसी भी चीज का अपने को क्षेत्रफल निकालना या उसका आयतन निकालना, ये सब चीजें, मतलब ये जो है ना ये आपके ये फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स है 10th क्लास की, ठीक है। इसमें आपको हर एक चीज का क्षेत्रफल, मतलब उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी और आयतन के फॉर्मूले रखने होंगे। और जैसा क्वेश्चन में क्या रखा है वैसा वैसा आपको करना है और उससे रिलेटेड अपने को इसमें पढ़ना है। और अगली 8वीं जो यूनिट है, और इसमें क्षेत्रमिति में 2 चैप्टर्स हैं आपके और टोटल नंबर हो जाते हैं इसके 10। तो ये भी इंपॉर्टेंट काफी हो जाते हैं, 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। और अगला देखो भाई 8वीं यूनिट, और ऐसे बोल सकते हैं लास्ट यूनिट जो आपके मैथ की, वो है आपकी सांख्यिकी की तथा प्रायिकता। प्रायिकता भाई देखा सुना होगा आपने, जब भी स्कूल्स में शुरू कराते हैं सिलेबस तो सबसे पहले आपने प्रायिकता ही स्टार्ट की जाती है, क्योंकि ये 10th की जो प्रायिकता है वो काफ़ी सिंपल है और बच्चे इसी में नंबर लाते हैं। जिनको मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो सबसे पहले प्रायिकता लेके ही बैठते हैं, और हम भी यहीं से शुरू करेंगे प्रायिकता से, क्योंकि आपको भाई मैथ्स, देखो मैथ्स पढ़ने का एक तरीका है कि भाई अपन को कॉन्फिडेंस गेन करना है, कि भाई कॉन्फिडेंस अपने को जितना ज़्यादा रहेगा ना मैथ्स में और तो हम उतना ही अच्छा कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना है भाई, करना ये है कि भाई सबसे पहले अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो सबसे पहले आपको एक सबसे सिंपल चीज़ लेके बैठनी है। हमने प्रायिकता ले ली, ठीक है भाई, उस पर हमने काफ़ी अभ्यास किया, हमने 5-6 दिन प्रायिकता को दिए, तो आपको 7वें दिन ऐसा मिलेगा कि भाई प्रायिकता के सारे क्वेश्चंस आपके हाथ से जल्दी हो रहे हैं। तो आपको क्या आएगा कि हाँ भाई मेरे को मैथ्स मैं कर सकता हूँ और ये मेरे से हो सकती है, मेरे बस की बात है। तो सबसे पहले अपन प्रायिकता करेंगे ताकि अपने को क्या हो कॉन्फिडेंस बने। तो प्रायिकता होगी, फिर अपन धीरे धीरे टफ लेवल की तरफ बढ़ेंगे। प्रायिकता के बाद में अपन संख्या पद्धति, बीजगणित, त्रिकोणमिति ये चीज़ें करेंगे जिससे अपने अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो सांख्यिकी अब देखो सांख्यिकी में बहुलक वगैरह ये चीजें आती है, मध्य मध्यमान, ये भी अपने फॉर्मूला बेस्ड ही है, सबसे सिंपल है। क्योंकि ये जो 3-4 ये है ना, ये पास होने वालों के लिए सबसे बेहतर है भाई, जिनको ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स में पास भी नहीं हो सकता ना, तो ये 3-4 ऐसी है, ये त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी प्रायिकता, ये चीजें आपको पास करा सकती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है भाई मैथ्स में पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो ये 3-4 चीजें आप पक्की कर लेना एकदम। उनको तो भाई अब देखो मैथ्स में रटना तो हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना। जो सोचते हैं कि मैं रट के मैथ्स पास कर लूंगा, तो हाँ भी पास कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं मैथ्स को रटता हूँ, तो भाई 11th-12th में आप साइंस मैथ बिल्कुल भी मत लेना। आप बायो ले सकते हो, लेकिन फिर बायो लोगे तो रटने में फिर भी वहाँ पे फिजिक्स में दिक्कत आएगी, तो रटने वाले कृपया करके साइंस मैथ की तरफ देखे भी ना, ठीक है। तो सांख्यिकी की प्रायिकता आपने, ये 2 चैप्टर हो गए, अलग अलग चैप्टर है, एक सांख्यिकी की एक प्रायिकता है, और ये अपने टोटल नंबर 10 का लेके चलता है। मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड में आपके हो जाता है सड़क सुरक्षा शिक्षा, जो कि कितने नंबर की है, 4 नंबर की है। तो टोटल मिला के देख लो भाई 80 नंबर का अपने पेपर आता है। 80 नंबर का पेपर करने के लिए अपने को 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। मतलब कि 15 मिनट आप पेपर को देख लो, 15 मिनट में से देखो 10 मिनट आपको पेपर को देखने के लिए मिलेंगे, और 5 मिनट जो है वो आप जब पेपर कंप्लीट कर लो ना, तब आप अपना भाई वापस उस कॉपी को देख लो कि भाई मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सही किए, कोई कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कहीं कोई गलती ना हो गई। तो ये 15 मिनट अपने को वहां पे देने हैं। तो कुल मिला के अपने पास जो टाइम मिलेगा वो अपने को 3 घंटे का मिलेगा भाई। कितने घंटे का, 3 घंटे में अपने को ये सारे के सारे करने हैं। तो कुल मिला के देखो ये ऐसा है, सिंपल है बहुत ही, इतना कोई लोड लेने की जरूरत है नहीं। अपन साथ में पढ़ेंगे, अपन सबका एक ही गोल होगा, वो होगा 100 में से 100 नंबर लाना, ठीक है। तो ये सिलेबस बताने का था, तो मैंने बता दिया कि देखो कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है, कि भाई अपन को क्या करना है। कोई भी काम करते हैं, कोई भी धंधा शुरू करते हैं भाई, मान लो किसी ने भाई मार्बल का धंधा शुरू किया है, किसी ने और कुछ, कोई भी चीज़ का शुरू करते हैं तो उससे पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई हाँ ये मार्बल ऐसा होता है, इतने प्रकार के होते हैं, पोटा मार्बल, मकाना मार्बल, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं कि भाई सीधे गए और हमने काम शुरू कर दिया। तो कोई भी काम शुरू करने के पहले उसका बेसिक, उसके अंदर क्या क्या है वो अपने को जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है सिलेबस का, ठीक है। तो ये सिलेबस है अपना, सिंपल है, साथ में करेंगे। अब कल से अपन शुरू करेंगे प्रायिकता, ठीक है। तो तैयार है ना, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।